हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्विक्स कैंसर के बारे में बात करेंगे। बच्चादानी का कैंसर यदि किसी औरत को हो जाता है तो उसकी जांच हमें कैसे करानी चाहिए। उसकी जो जांच होती है ना, उसका नाम है पेप स्मीयर। अब ये जांच कैसे करते हैं, कितने दिन के अंदर करते हैं, किस एज के अंदर हमें ये जांच करनी चाहिए, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बच्चादानी होती है ना, सर्विक्स। बच्चादानी का एक मुंह होता है जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं। आपको इमेज के अंदर दिख रही होगी, इस प्रकार की बच्चादानी होती है। और बच्चादानी के आगे की तरफ एक सर्विक्स होता है। उसके अंदर यदि कैंसर हो जाता है तो कैंसर की जो जांच होती है ना, उसे हम बोलते हैं पेप स्मीयर। अब ये जांच कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है, किस एज के अंदर हमें ये जांच करनी चाहिए, यदि आप ये जांच करा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे पेप स्मीयर टेस्ट क्या होता है। पेप स्मीयर टेस्ट का मतलब होता है कि जो सर्विक्स का मुंह होता है, बच्चादानी का मुंह होता है, उसके अंदर क्या होता है कि कैंसर की कुछ कोशिका बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इतना सा मुंह होता है, उसके आसपास कैंसर की सेल बनना स्टार्ट हो जाती है। अब डॉक्टर क्या करता है, पेप स्मीयर की सहायता से क्या होता है कि एक ऐसी ब्रुश डाली जाती है उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर, और वहां पर जाके इस ब्रश को गोल गोल घुमाया जाता है। और इस जब ब्रश को गोल गोल घुमाता है तो कुछ कैंसर की सेल होती है ना, इस ब्रश पे आके लग जाती है और डॉक्टर इसकी जांच करता है। इसे ही हम पेप स्मीयर बोलते हैं। अब हम बात करेंगे किस एज के अंदर हमें पेप स्मीयर कराना चाहिए। कौन सी एज होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सर्विक्स कैंसर होता है। ये एज होती है 21 साल से और 65 साल के अंदर। क्या होता है कि जब कोई लड़की शादीशुदा होती है, शादीशुदा होने के बाद ही ये कैंसर सबसे ज्यादा होता है। 21 साल से 35 साल तक और 65 साल तक हमें ये कैंसर की जांच करानी चाहिए, और हम हर 3 साल के अंदर इसकी हम जांच करानी चाहिए। यदि ये कैंसर फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के अंदर हम इसे पकड़ लेते हैं और इसका इलाज कर लेते हैं तो अच्छी बात होती है। यदि ये थर्ड स्टेज के अंदर चल जाता है तो बच्चादानी पूरी बेकार हो सकती है। वे औरत कभी भी मां नहीं बनेगी फ्यूचर के अंदर। उस बच्चादानी को डॉक्टर बाहर निकाल देता है। अब हम बात करेंगे किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप पेप स्मीयर करा रहे हो तो पेप स्मीयर कराने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पीरियड के दौरान आपको पीरियड आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं ये जांच करा लूं, उस कंडीशन में डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि पीरियड के दौरान जो बच्चादानी का मुंह होता है ना, वहीं से ब्लीडिंग आती है। तो पीरियड के दौरान डॉक्टर कभी भी ये जांच नहीं कर सकता। दूसरी कंडीशन, यदि आप ये जांच करा रहे हो तो आपको 2 दिन पहले आप जो अपने पति से संभोग करते हो, मीटअप करते हो, ये अवॉइड रखना है। बिल्कुल ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट के रिपोर्ट नेगेटिव आ सकते हैं। उसके साथ आपको कोई भी क्रीम यूज ना करना है वहां पर। यदि आप कोई ऐसी क्रीम यूज कर रहे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली क्रीम यूज कर रहे हो या फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम यूज कर रहे हो, तो वे क्रीम भी आपको बिल्कुल ही यूज नहीं करना। यदि आप ये क्रीम यूज करोगे उसके बाद आप टेस्ट कराओगे तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। आपको सर्विक्स कैंसर है, बच्चादानी का कैंसर है, उसके बाद भी ये टेस्ट आपको नेगेटिव आएगा। और जब धीरे धीरे फैलता जाएगा, कुछ समय के बाद पता चलेगा कि आपको तो सर्विक्स कैंसर है। और सर्विक्स कैंसर के अंदर एक चिपचिपा व्हाइट रंग का लिक्विड आता रहता है, उसके साथ वहां पर दर्द होता है कुछ समय के बाद, यदि सेकंड थर्ड स्टेज के अंदर चल जाती है, और बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे जो सर्विक्स कैंसर होता है ना, ये फैलता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, बैक्टीरिया नहीं वायरस है। एचपीवी नाम का एक वायरस है, इससे फैलता है और इसके अनेक वेरिएंट है। ये अपने हर साल अपना डिवाइड करता जाता है। जैसे 6, 11 इसके नाम है, 18, 16, 32 ऐसे इसके अनेक सारे नाम हैं। और इसके अंदर गार्डासिल वैक्सीन दी जाती है। ये वैक्सीन हम देते हैं 9 साल से 21 साल तक, क्योंकि 9 साल से 21 साल तक हम उस लड़के की बॉडी के अंदर इसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देते हैं, और 21 साल के बाद ही ये सर्विक्स कैंसर होता है। शादीशुदा औरत के बाद, जब कोई लड़की है शादीशुदा है, मीटअप कर लेती है, संभोग कर लेती है, उसके बाद ही ये सर्विक्स कैंसर फैलता है।
अब हम बात करेंगे किन लोगों के अंदर ये सर्विक्स कैंसर सबसे ज्यादा फैलने की संभावना है। सबसे पहले, यदि कोई अनमेरिड गर्ल है और उसने 14, 13, 12 साल के अंदर ही मीटअप कर लिया, अर्ली एज के अंदर ही संभोग जैसी क्रिया कर ली, तो उससे ये बीमारी फैल सकती है। क्योंकि ये बीमारी जब ही फैलती है जब कोई लड़की मीटअप कर लेती है, जब पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि किसी लड़की को पीरियड पहले स्टार्ट हो गया या उसकी बॉडी के अंदर हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। यदि हाइजीन नहीं रखती बिल्कुल भी, उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। जैसे कोई बार्थोलिन सिस्ट हो गया, गांठ बन गई उस वाले पार्ट, प्राइवेट वाले पार्ट पर लड़कियों के, उस कंडीशन में भी ये बीमारी हो सकती है। हमें इसकी हर 3 साल के अंदर इसकी एक बार जांच करानी चाहिए और मोस्टली 35 या 50 साल तक तो हमें इसकी जांच ही करानी चाहिए, क्योंकि 3 साल के अंदर एक बार हम इसकी जांच कराते हैं और एचपीवी की हम 5 साल के अंदर एक बार जांच कराते हैं। यदि हम इसकी जांच नहीं कराएंगे और ये बीमारी फैलती गई और धीरे धीरे आपका यूट्रस तो बेकार होगा, आपकी बॉडी के अंदर ये कैंसर और भी ज्यादा फैल सकता है, ब्रेन के अंदर भी जा सकता है, लंग्स के अंदर भी जा सकता है, तो उस कंडीशन में आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए आपको ये जांच करानी चाहिए और ये जांच आपको डॉक्टर की सलाह पर ही और डॉक्टर की निगरानी में ही करनी चाहिए। और जब डॉक्टर आपको बताता है कि आपको गार्डासिल वैक्सीन लेनी है, आपको इतनी डोज लेनी है, हर साल लेनी है, तो आपको सेम कंडीशन डॉक्टर बताया ना जो फॉलो करनी है। इस प्रकार आप इस कैंसर से बच सकती हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।